Some of you have requested me कि मैम एक कुछ वीडियोस डालो ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो मैं क्विकली कुछ वीडियोस में के द्वारा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर वंस अगेन. हालांकि हमने क्लास में किया है, फिर भी और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. We will just briefly first of all learn some of the terms used in coordination chemistry. मैं बहुत ज़्यादा इसका स्टोरी के पीछे नहीं जाऊंगी. डायरेक्ट आपको जितना पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए या एंट्रेंसेस के लिए उतना ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ. First of all, let us learn terms used in coordination chemistry. Coordinate sphere. अब ये देखो, ये आपको पता है, ये एक coordinate compound है, ये भी एक coordinate compound है. ये चारों एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसमें क्या है, NiNH3 ट्वाइस, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है. ओके, यहाँ PtNH3 ट्वाइस Cl2, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और यहाँ NiCO4 टाइम्स, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है. अब ब्रैकेट के बाहर भी तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना. तो वो क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन. ओके, सो वी कॉल दिस एज काउंटर आयन. काउंटर आयन क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है. नाउ दिस इज आल्सो नोन एज अ काउंटर आयन. आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके फिर से देखिए या पीछे जाके देखिए. ओके, सो दिस इज अ काउंटर आयन. इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है. सो नाउ यू रियलाइज द पॉसिबिलिटी कि काउंटर आयन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसमें भी काउंटर आयन नहीं है. अब फर्क क्या है, काउंटर आयन है नहीं है, इसका फर्क क्या है. अगर समझो ये सब कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल है, तो जब K4 और K4 FeCN6 को यदि मैं पानी में डाल देती हूँ, दिस कंपाउंड इफ आई पुट इट इन वाटर, K4 FeCN6, तो ये अलग कैसे होगा पानी में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, आपको पता है. तो ये बनेगा 4K प्लस एंड FeCN6 माइनस, यानी ये Fe और Cn सेपरेट नहीं होता है. इसीलिए उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिकॉज दैट विल नॉट सेपरेट. ये बनाते वक्त हमने KCN और FeCN को मिक्स करके ही बनाया था, लेकिन अब वो कभी KCN नहीं बनेगा. K प्लस अलग हो जाता है, FeCN6 अलग हो जाता है. अगर मैंने ये लिया तो क्या बनेगा, NiNH3 ट्वाइस. हाँ, यहाँ सेपरेट होते वक्त चार्ज 4 माइनस होगा, हाँ वो बाद में डिस्कस करते हैं. यहाँ जब सेपरेट होगा NiNH3 ट्वाइस Cl2, तो ये सेपरेट होगा ऐसे, प्लस 2Cl, यानी Cl2 2Cl बनेगा, यानी बाहर वाला सेपरेट हो जाता है, एक आयन बन जाता है. Cl2 नाउ बिकम्स 2Cl माइनस, लेकिन अंदर वाला जो स्फीयर है वो बिल्कुल डिसोसिएट नहीं करता है. इट विल रिमेन एज NiNH3 ट्वाइस 2 प्लस. ये बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होगा, ये भी डिसोसिएट नहीं होगा. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. वो डिसोसिएट नहीं होता है, इट रिमेन्स एज इट इज. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है. दूसरा जो टर्म हमको सीखना है, दैट इज नोन एज लिगेंड. अब ये जो अंदर है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको दिख रहा है, यहाँ एक मेटल है. इफ यू कैन सी इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर इज अ मेटल आयन, उसके साथ एक ये जो है Cn माइनस, दिस इज अ सेंट्रल मेटल. अब हर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल होगा. यहाँ प्लैटिनम है, यहाँ निकल है, यहाँ निकल है. सो देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रल मेटल, और उसके साथ जो जुड़ा है दैट इज नोन एज अ लिगेंड. ओके, तो यहाँ लिगेंड क्या है, Cn है. यहाँ क्या, यहाँ दो टाइप है, NH3 भी है और Cl भी है. यहाँ NH3 है, यहाँ CO है. सो यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड. अब लिगेंड का मतलब क्या है, लिगेंड का मतलब है कि वो जो स्पीशी है, जैसे यहाँ साइनाइड है, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन को दे रहा है. ओके, इट गिव्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी यूजुअली हम लोग जो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं वहाँ पे शेयरिंग होता है. यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ऐसा नहीं कि आयन से एक इलेक्ट्रॉन और साइनाइड से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन साइनाइड के पास से ही आ रहा है. सो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन गिविंग जो स्पीशीज है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम बोलते हैं लिगेंड.
ओके तो लिगेंड कैन गिव 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर, वो डिपेंड होता है. सो हियर इट इज गिविंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ Fe. ऐसे 6 Cn है यहाँ पे. सो यहाँ का लिगेंड जो है Cn है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 और Cl है, और यहाँ CO है. तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. बाद में हम और डिटेल में जाएंगे. वी हैव मोनोडेंटेट लिगेंड, वी हैव बाइडेंटेट लिगेंड, वी हैव पॉलीडेंटेट लिगेंड. तो हम थोड़ा बाद में देखते हैं. ठीक है, तो लिगेंड समझ में आ गया. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. जो अंदर जो स्पीशी है जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको लिगेंड्स बोलते हैं. अब हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज चार्ज नंबर. चार्ज नंबर क्या है देखो. अब यूजुअली हम लोगों को कुछ स्पीशी आयन्स का चार्ज तो पता है. जैसे पोटेशियम आयन होगा तो इट इज ऑलवेज +1, सोडियम होगा +1. ओके, Cl मैंने यहाँ लिखा है देखो, Cl, Br, IF इनका हमेशा -1. Cn साइनो का -1, नाइट्रेट होगा तो -1 और हाइड्रोक्सी होगा तो -1. तो ये आपको याद रखना है. Cl, Br, IF ये -1 दिखाएगा. ये सब Cn, NO3, OH ये सब -1 चार्ज दिखाएगा. पोटेशियम +1 दिखाएगा, सोडियम +1 दिखाएगा. एंड देन ये जो है NH3H2O, ये जो है ना, एनीवे आई विल गो वंस अगेन. ये सब जो -1 दिखा रहे हैं ना, नेगेटिव दिखा रहे हैं, दे आर नोन एज एनायनिक लिगेंड्स. एनायन पता है ना, नेगेटिव चार्ज. सो दे आर नोन एज एनायनिक लिगेंड्स. ओके, एनायनिक लिगेंड्स, क्योंकि वो सब नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं. यहाँ भी मैंने कुछ लिखे हैं. SO4 -2 दिखाएगा, कार्बोनेट -2 दिखाएगा, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सैलेट, वो भी दिखाएगा -2. तो -2 दिखाओ, -1 दिखाओ, दिखा तो माइनस ही रहा है ना, तो वो सब हो गए एनायनिक लिगेंड. ओके, और ये जो लिगेंड्स है ये भी लिगेंड है, NH3H2CO, En, लेकिन ये सबका चार्ज क्या दिखा रहा है, 0. इसलिए इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड. तो लिगेंड अलग अलग टाइप हो सकते हैं. यू कैन हैव अ कैटायनिक जहाँ पॉजिटिव चार्ज है. यू कैन हैव लिगेंड होना चाहिए. ये पोटेशियम जो मैं दिखा रही हूँ ये लिगेंड नहीं है. ओके, दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज कि उसका चार्ज +1 होता है, वो लिगेंड नहीं है. जो 4 लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए और वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. यू कैन हैव एनायनिक, यू कैन हैव न्यूट्रल, यू कैन हैव कैटायनिक. कैटायनिक के एग्जाम्पल्स बहुत कम है, हमको मोस्टली फोकस करना है एनायनिक और न्यूट्रल पे. न्यूट्रल पे चार्ज 0 होगा, एनायनिक पे चार्ज जैसे यहाँ बताया सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सैलेटो का -2 है, बाकी सब -1 है. सो दैट इज. अब हम क्या करेंगे, ये जो K4 FeCN6, अब मैंने बताया ना जब पानी में डालोगे ये 4K हो जाएगा, 4K+, यानी एक K का चार्ज +1 है, 4K का विल बी हाउ मच, +4. तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा -4, तभी तो बैलेंस होगा ना. बाहर +4 है, अंदर स्फीयर का -4 है. तो ये जो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, एंटायर स्फीयर पे जो चार्ज है उसको बोलते हैं चार्ज नंबर. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, NH3 2 Cl2. अभी Cl2 बाहर है, काउंटर आयन है, Cl का चार्ज हमेशा -1 होता है. सो 2 क्लोरीन है ना, तो इसका टोटल चार्ज हुआ -2. तो हमारा जो स्फीयर है उसका चार्ज क्या होगा, +2. सो दिस +2 इज द चार्ज नंबर. चार्ज नंबर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नोन एज द चार्ज स्फीयर. तो चार्ज नंबर, यहाँ पे चार्ज नंबर -4 है, यहाँ पे चार्ज नंबर +2. अंडरस्टूड. और इसी पे बेस्ड हम ये स्फीयर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. दिस इज अ एनायनिक स्फीयर. पूरा स्फीयर एनायनिक है. यहाँ तो हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया, यहाँ तो पूरा स्फीयर को -4 चार्जेस, सो इट्स एन एनायनिक स्फीयर. यहाँ मैंने लिखा है देखो, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है, पूरा स्फीयर पे माइनस चार्ज. So when the whole sphere has a minus charge, you will call it as a anionic sphere complex. यहाँ पे चार्ज +2 है, cationic है, so I can call it as a cationic sphere complex.
कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ पे देखो ये PTNH3 ट्वाइस Cl2, इसका कोई काउंटर आयन ही नहीं है। जब काउंटर आयन नहीं है तो पूरा चार्ज जीरो हो, तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो जिस पे चार्ज नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, दैट इज नोन एज अ न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, गेटिंग इट? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, वी लर्न कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्पीशी सेंट्रल मेटल, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स देता है, डोनेट करता है, दैट इज नोन एज अ लिगेंड। चार्ज नंबर क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है दैट इज नोन एज चार्ज नंबर। देन एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर चार्ज नंबर नेगेटिव है देन इट इज एन एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। चार्ज नंबर यदि पॉजिटिव है तो इट्स अ कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो देन यू से इट्स अ न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इतने टर्म्स तो हमारे समझ में आ गए, वो मैं निकाल देती हूँ कुछ टर्म्स ताकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह आ जाए। ओके, now I've written two more terms here, homoleptic complex, heteroleptic complex, hetero सिंपल है। आप लिगेंड देखो एक ही, अभी देखो FeCN6, 6 का 6 लिगेंड एक ही है, Cn ही है, तो इट इज होमोलेप्टिक, ऑल लिगेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप। यहाँ पे अगेन ऑल लिगेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप, सो इट इज होमोलेप्टिक। यहाँ देखो दो टाइप का है, NH3 भी है, Cl भी है, क्योंकि दोनों स्फीयर के अंदर है, बाहर वाला मत काउंट करना। ये Cl जो ये स्फीयर का बाहर है, ये Cl जो स्फीयर के अंदर है, जो अंदर है अगर दो डिफरेंट टाइप के हैं देन यू कॉल इट एज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो है यहाँ चारों कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो इट इज अगेन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। गॉट ऑल द टर्म्स? यस, सो वी नीड टू लर्न ओनली वन मोर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी लिगेंड्स जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। यू हैव मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। यानी मोनोडेंटेट, डेंट यानी दांत है, यानी वो सांप का दांत देखा है ना, दो दांत साथ में होता है, तो दो दांत साथ में हम उसको एक डेंट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे मोनोडेंट, तो सांप का दांत याद रखना, दो दांत है, राइट? दो दांत को एक साथ बोलना है मोनो, वरना हमारे मन में दो दांत आ जाएगा, दो नहीं, वो दो मिलके एक बनता है मोनो। तो मोनोडेंटेट मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और बाइडेंटेट मीन्स टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो दो पेयर एक साथ दे सकता है उसको बाइडेंटेट बोलते हैं, जो एक ही पेयर दे सकता है उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं। ये सब मोनोडेंटेट है। ओके, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सी, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट मेरे पास दो ही एग्जाम्पल हैं, एक है EN यानी इथिलीन डाइएमाइन, ओके, EN, और दूसरा है ऑक्सालेट या ऑक्सालेटो बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन में, दैट इज C2O4। ओके, इथिलीन डाइएमाइन क्या होता है? इथिलीन डाइएमाइन आपको स्ट्रक्चर अगर चाहिए, ये इथिलीन हुआ, इस पे NH2, इस पे NH2, और हम जानते हैं कि N पे लोन पेयर है, तो ये दोनों लोन पेयर वो दे सकता है सेंट्रल मेटल को, चाहे यहाँ आयन है तो दोनों आयन को दे सकता है वो, और इसीलिए भी कॉल इट एज बाइडेंटेट। समझ में आ गया? एंड सेम वे ऑक्सालेटो जो है, ऑक्सालेटो यानी COO माइनस, ये माइनस यानी यहाँ एक पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो सेंट्रल मेटल एटम को दे सकते हैं। ओके, सो सिंस इट कैन गिव टू पेयर्स, दो पेयर है, याद रखना, दो पेयर साथ में दे सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज बाइडेंटेट। ओके, तो अब देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेट याद रखना वन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बाइडेंटेट दो पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या देखना है, अभी देखो हमने पहले जो लिखा था NiCO4, CO मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है?
बाइडेंटेट, सॉरी आई एम सो सॉरी, मोनोडेंटेट है। CO इज मोनोडेंटेट, यहाँ सिर्फ दो ही बाइडेंटेट है, EN और C2O4। तो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऐसे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड है? 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो 4 × 2, हम लोग अभी ये 2 नहीं देखते, 4 लिगेंड से, या 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, ईच CO इज अ लिगेंड। तो ये ऐसे देंगे, निकल है, एरो दिखाते हैं बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन CO से आ रहा है। तो 4 लिगेंड है ना, तो दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 4। ओके, तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट डिसाइड्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी ये देखो, आई हैव गॉट PT NH3 ट्वाइस Cl2। अब NH3 मोनोडेंटेट यानी 1 पेयर देगा, ऐसे 2 NH3 है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Chlorine is also monodentate, it will also give 2 chlorine, there's a 2 + 2 4, so coordination number of platinum is 4 here. Okay, next we will see for K4 FeCN6. K4 FeCN6 कितना है? CN 6 CN है, so the coordination number is 6. मोनोडेंटेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लिगेंड है उतना ही लिख दो। ओके, द प्रॉब्लम कम्स ओनली व्हेन देयर इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। नाउ इफ आई एम राइटिंग दिस देन अब बाहर का काउंटर आयन मत देखना, सिर्फ अंदर देखो कितना लिगेंड है? 4 लिगेंड है, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. Okay, now the problem comes when you have a bidentate ligand. Now suppose I got a bidentate ligand, I am writing the structure as now ये भी ligand है, ये भी ligand है। Cl का तो आपको पता है, each one will give 1 pair, तो 2 है तो coordination number 2 तो इससे आ जाएगा। लेकिन जो इथिलीन डाइअमाइन है वो बाइडेंटेट है। ओके, तो एक इथिलीन डाइअमाइन का हम 2 पकड़ेंगे, तो 2 इथिलीन डाइअमाइन है तो 4, so total 6. So coordination number in this case is 6. Okay, similarly if I have CO oxalato, that is C2O4, in short I will write as COOX 4 या 3 and Cl3, then in that case the coordination number, ये देखो इसका तो wait one, that's a slightly wrong issue. If I write CO oxalato thrice, okay, and whatever charge, I'm not bothered about the charge right now. You just see this, there are 3 oxalato, but each oxalato is a bidentate ligand. Okay, it's a bidentate ligand. I told you there are only 2 bidentate ligand we are learning. One is ethylene diamine, the other is the oxalate group. So oxalato है तो 3 है तो you will have to write 6 because each one will give 2 pair, bidentate है ना. So coordination number कैसे डिसाइड करना है? मोनोडेंटेट है तो जो है वही लिखो और बाइडेंटेट है तो उसका डबल लिखो. Let us just take one more example. Don't look what is outside, just look what is inside. Inside there are 6 CN. Fe the central metal at 6 CN है तो coordination number 6. Okay, so with that we'll wind up the chapter. Topic over here, not the chapter but the topic. Okay, so just remember some of the terms that we learned. We learned coordination sphere, we learned
charge number is a charge on the sphere. Then we learn what is a counter ion, जो बाहर होता है, जैसे यहाँ K3 है, ये counter ion है. Then ligand पढ़ा, ligand भी अलग अलग टाइप का है. You have anionic ligand जिसपे नेगेटिव चार्ज है, you have neutral ligand जिसपे कोई चार्ज नहीं है. Again you have bidentate जिसमें two pair of electrons होता है, जो monodentate जिसपे one pair of electrons होते हैं. Okay, bidentate में दो एग्जाम्पल पढ़ा, इथिलीन डायमाइन एंड ऑक्सैलेट, बाकी सब मोनोडेंटेट है. ठीक है. एंड देन वी आल्सो लर्न होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक. होमोलेप्टिक यानी ऑल सेम टाइप ऑफ लिगेंड, एंड हेटेरोलेप्टिक मींस दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो. ओके, थैंक यू वेरी मच.